जी, रेस्टोरेंट बॉम्बे 70 मीटर्स अहेड। ये टाइमिंग है, 5 बजे चर्च क्लोज हो जाएगी। ये घर आप देखें 1697 में बना था जी। ये बिल्कुल मेन सेंटर मार्केट प्लाट्स में। 1929 में ये घर बना था और ये कोई डॉक्टर साहब है उनका है। नाइनटीन 14 to 1918 छोटे टाउन में भी ये लोकल बसें चलती हैं। मैं एक जगह पर एक रिव्यू पढ़ रहा था कि जल्दी जल्दी में सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। और ये भी गॉसलर का एक मेटल में एक इन्होंने नक्शा सा बनाया हुआ है। ये गॉसलर टाउन में कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट, और ये बोर्ड हमें बता रहा है कि आपने हानोवर केसल या कासल, हानोवर कासल तो कोई है नहीं, लेकिन ये इस तरफ को हानोवर जा रही है और वो ब्राउनश्विग। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैचू देखा है जिस पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट्स लिखी हैं, तो उसको भी करीब से देखते हैं कि उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में वहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। इंग्लिश में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। नाइनटीन 14 to 1918 3000, शायद ये गॉसलर के वो लोग थे जिन्होंने इस में पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर बर्लिन लिखा हुआ है और ये उनके लिए एक फूलों का गुलदस्ता स्कल्पचर का हिस्सा है। रेजिमेंट 17 मुझे यहाँ पर ये समझ आ रहा है, ऊपर हड्डियाँ और खोपड़ी। और ये एक बिजी मेन रोड लग रही है इनकी, पीछे आपको हर्ज के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। गॉसलर एक बहुत खूबसूरत टाउन है और अगर आप देखें यहाँ से तो पीछे सरसब्ज पहाड़, पूरे पहाड़ पे दरख्त लगे हुए हैं। और गॉसलर में भी, छोटे टाउन में भी ये लोकल बसें चलती हैं। जैसे कि अब एक लोकल बस आई और एक खातून ड्राइवर इस लोकल बस को चला रही हैं। और अब ये यहाँ मुड़ जाएगी। तो गॉसलर के लिए टिप्स तो मेरे पास ये हैं कि अगर हानोवर का चक्कर लगे तो आगे गॉसलर भी आएँ, और फिर गॉसलर का जो टूर है आपका वो 5 बजे से पहले पहले हो, क्योंकि सारी चीज़ें जैसे कि चर्च, पाँच बजे के बाद बहुत सी चीज़ें आप देख नहीं सकते। तो चलते चलते हम ज़रा मॉडर्न हाउसेस की तरफ आ गए हैं। तो गॉसलर में अच्छी खासी आबादी है, काफ़ी लोग रहते हैं, मॉडर्न हाउसेस हैं यहाँ पे। और अब कोशिश करते हैं कि यहाँ से वापस जाएं।
गॉस्लर टाउन का एक खूबसूरत मंज़र। शाम के 5:30 बज चुके हैं, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और एक आप देखें कि ये ब्रिक रोड्स, ये तो नई सड़क है और सब तरफ ब्रिक रोड्स हैं। और अभी ये रोड भी जैसे सीधी मार्केट प्लाट्स की तरफ जा रही है। ये वो टाउन है और ये सब्ज़ रंग में जैसे आपको नज़र आ रही हैं, तो ये सारी टिम्बर है और बीच में इन्होंने टिम्बर के बीच में ब्रिक्स लगाई हुई हैं। तो इस तरह के घरों को कहते हैं हाफ टिम्बर हाउस। और ये रोमन्स ने शुरू किए थे हाफ टिम्बर हाउस बनाने और फिर आहिस्ता आहिस्ता। लें जी, अली बाबा भी हमें नज़र आ गया गॉस्लर में। अली बाबा टर्क्स का होगा, टर्क्स के काफ़ी रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। अली बाबा, और ये लिखा है कि मार्केट्स स्ट्राशा। इस तरफ है। पिज़ेरिया पैलो, जैसे ये ऊपर आप देखें तो कुछ हद तक ये पुरानी जो कंस्ट्रक्शन है, ये हमारे यहाँ गिलगित साइड पे भी इस तरह की हैं कंस्ट्रक्शंस। और ये कुछ डिटेल इस घर की बाहर लिखी हुई हैं। और गाड़ी आ गई एकदम से, जिसकी वजह से मैं मुहतात हो गया हूँ। और 1606 में ये इमारत बनी थी जी, 1606 में। तो ये है खूबसूरत गॉस्लर टाउन। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, एक ही तरह के मंज़र हैं सारे। और ज़्यादातर जो टिम्बर हाउसेस हैं उनके ऊपर सफ़ेद रंग हुआ है। आप देखें कि ये भी इतनी सी गली में भी एक बस स्टॉप है। ये कोई मार्केट्स का एरिया लगता है, जैसे कुछ हार्डवेयर की शॉप्स मुझे नज़र आई। और वो हमें ग्रीन पिलर्स पीछे नज़र आ रहे हैं, शायद आपको। वो हम चर्च की तरफ आ गए हैं। छोटी छोटी गलियां हैं लेकिन गाड़ियां वहां तक पहुंच रही हैं। 1510 में ये शायद बना होगा। और ये 1630 में। 3 मंजिला आप देख सकते हैं, नीचे की खिड़कियां बड़ी हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता खिड़कियां छोटी होती जाती हैं। यही चीज़ इधर भी है। टेलीमैन
हाउस हाउस तो घर को कहते हैं। वही स्ट्रक्चर, वही सारी चीज़ें। और टाउन इतना छोटा है कि मैंने काफ़ी वॉक की, फिर भी मैं यहीं से गया था, चर्च की बैक साइड से घूम फिर के वहीं आ गए। तो अगर 5 बजे से पहले आप आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ, और क्योंकि चर्च भी 5 बजे से पहले विज़िट कर सकते हैं आप। ये इस तरह के इसके टॉप पे भी जा सकते हैं, शहर को देख सकते हैं। ये भी एक खूबसूरत आर्किटेक्चर है। 1721 में ये बनी थी जी बिल्डिंग। हमने सिर्फ इंपीरियल पैलेस देख सके, और यहाँ से भी एक व्यू ऐसे। तो एक तरह से सब तरफ एक ही जैसा व्यू है। बस इनकी बात यह है कि आपने एक ऐसा पुराना शहर विज़िट कर लिया जो कि आज तक कायम है, और उसकी खूबसूरती आज तक कायम है। DJI Osmo को देखकर लोग बहुत हैरान होते हैं। ये चर्च के सामने लगा हुआ एक पत्थर है, उस पे हाथ का एक निशान है। इस हाथ के निशान का क्या मतलब है जी? मार्केट प्लाट्स में हम वापस आ गए हैं। लोग यहाँ जो आराम सुकून से रहने आते हैं, और उसके अलावा खाते पीते हैं, यहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं। ये बिल्डिंग 1571। Ej, det der, det kan jeg ikke lide. Jeg er for myrket, jeg. रेस्टोरेंट्स भी 5 बजे कुछ बंद हो गए हैं। ये देखिए खूबसूरत बिल्डिंग, स्पीकिंग्स बने हुए हैं। ये एक होटल है, और इस पे ये सारे गॉस्लर के किंग्स की तस्वीरें। बस मैं देख रहा हूँ कि लोग बैठे हुए हैं और एक खूबसूरत मंज़र को देख रहे हैं। मैं एक जगह पर एक रिव्यू पढ़ रहा था कि जल्दी जल्दी में सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, और उस जगह को, उसकी एक जो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं, उसकी फ़ील आनी चाहिए। तो अपने अंदर जज्ब कर लें, उधर वहाँ महसूस करें उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को, उस कल्चर को। लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, और बेफिक्री की ज़िंदगी चाहिए, और प्लानिंग भी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से आप देखें कि इस वक्त
लाइट में ये चमक रहा है। तो मैंने जो मैंने जो गॉसलर का फ्रिज मैग्नेट लिया है, वो फ्रिज मैग्नेट में यही जगह बनी हुई है, मार्केट प्लॉट्स। और 6 बज गए हैं, अभी भी 1 घंटा है हमारे पास। ये रेस्टोरेंट्स हैं और ये इन्होंने जो नहर बनाई हुई है, इसके किनारे रेस्टोरेंट्स हैं। बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और ये भी गॉसलर का एक मेटल में एक इन्होंने नक्शा सा बनाया हुआ है। ये यहाँ पर एक मेटल का इन्होंने नक्शा बनाया, ब्रेल भी लिखी है ताकि ब्लाइंड लोग इसको पढ़ सकें। If I can breathe of a one soul, where home is shining on everyone. Oh, गॉसलर का हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। ये गॉसलर का स्टेशन है। इसी लोकल ट्रेन पे मैं हानोवर से आया था, ये आपके सामने। और इस पटरी पे, इस साइड पे, क्योंकि साइड्स मैंने काफ़ी हमेशा डायरेक्शन जो है ना वो ख़राब चूज़ की हैं, तो इसलिए अच्छी तरह देख लेना चाहिए। और ये नंबर 4 प्लेटफॉर्म जो है, ये गॉसलर का प्लेटफॉर्म है।
तो गौसलर एक खूबसूरत छोटा सा टाउन है और आपको जो पहाड़ियाँ पीछे नज़र आ रही हैं वहाँ पर उनको भी देखना चाहिए। गौसलर टाउन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दे दी हैं। सारा टाउन तो मैं खुद भी देख नहीं सका, लेकिन ये एक अच्छी फीलिंग है, एक अच्छा महसूस करते हैं आप कि दुनिया में चंद ही ऐसे शहर हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा आबाद हैं, खुशहाल हैं और वो 500 साल, 600 साल, 1000 साल, 1200 साल पुराने हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ये 1200-1300 साल पुराना शहर, बहुत से मकान इसमें आज भी उसी तरह आबाद हैं, उसको वो रेनोवेट करते रहते हैं, नए मकान बन रहे हैं, नई आबादियाँ हैं और एक खूबसूरत टाउन है। तो आइए अब हम यहाँ से हमेशा की तरह जर्मनी के शहरों को जैसे हम आखिर में कहते हैं, तो ये लिखा है जी गौसलर। तो गौसलर auf Wiedersehen। Ich groll nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lied, ewig verlorenes Lied, ich groll nicht, ich groll nicht, wie du auch strahlst.